नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। 20 मई से लोक प्रशासन का नया बैच शुरू होने जा रहा है। बस उसी की इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी और इसके साथ साथ हरियाणा पीसीएस, इन 4 जगहों पे अभी भी ऑप्शनल हैं। अगर आप इन चारों में से किसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिविल सेवा परीक्षा का, लोक प्रशासन विषय ऑप्शनल है, तो 20 मई से एक फ्रेश बैच शुरू करने जा रहे हैं, बिल्कुल जीरो, फर्स्ट पेपर, फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट यूनिट से। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बैच ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में है। ऑफलाइन दिल्ली मुखर्जी नगर में क्लास चलती है। दिल्ली में आप हैं या आने वाले हैं तो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने घर बैठे बैठे ऑनलाइन मोड में भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी आपके पास लाइव और रिकॉर्डेड के ऑप्शन हैं। आप लाइव जुड़ सकते हैं, टू वे कम्युनिकेशन होता है। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है, तुरंत आप पूछ पाते हैं जब क्लास होती है। लाइव क्लास बिल्कुल उसी तरह से जैसा आप दिल्ली क्लासरूम में बैठ के क्लास करते हैं, बस वैसे ही आप अपने घर पे बैठ के अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे आप लाइव क्लास कर सकते हैं। टू वे कम्युनिकेशन। उसी क्लास का रिकॉर्डेड वर्जन ऐप पे उपलब्ध हो जाता है। प्रभा आईसीएस के ऐप पे भी रिकॉर्डेड वर्जन उपलब्ध है। उसके अलावा मोवीशाला ऐप पे भी रिकॉर्डेड वर्जन उपलब्ध होता है। तो सेम उसी क्लास का रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको मिलता है। तो ऑफलाइन भी क्लास है, ऑनलाइन भी क्लास है, लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है। आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस मोड में, किस किस रूप में क्लास ज्वाइन करनी है। 20 मई से एक बैच शुरू होने जा रहा है। जो लोग यूपीएससी और यूपीपीसीएस 2023 के लिए प्लान कर रहे हैं, बेस्ट टाइम है उनके लिए कि वो अपना ऑप्शनल तैयार करें। जो लोग 67, 68 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट टाइम है कि वो अपना ऑप्शनल तैयार करें। और उसी को ध्यान में रखते हुए ये बैच हम शुरू कर रहे हैं 20 मई से। स्क्रीन पे आपको हमारे संस्थान का ऐप दिख रहा है, प्रभा आईसीएस है। गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एक मोवीशाला ऐप है, वो भी गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा। उस पर भी रिकॉर्डेड क्लास की सुविधा उपलब्ध है। मोवीशाला ऐप में आपको एक इंस्टीट्यूट कोड भी डालना होगा, PICS 1005। मन में किसी तरह की क्वेरी, कोई डाउट है तो स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिख रहा है। इस मोबाइल नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9810651005, 9810651005। तो फ्रेंड्स, अगर लोक प्रशासन विषय रखा है या लोक प्रशासन विषय रखने के बारे में सोच रहे हैं तो ये बैच आपके लिए है। मुख्यतः हिंदी मीडियम में क्लास होती है, लेकिन जो भी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है सब्जेक्ट की, वो इंग्लिश में भी बताई जाती है, ताकि ऐसे लोग जिनका मीडियम इंग्लिश है वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। हर बैच में बहुत सारे ऐसे इंग्लिश मीडियम के लोग होते हैं जो मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिर उनको ध्यान में रखते हुए जो सब्जेक्ट की कुछ टेक्निकल वर्ड होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है, वो इंग्लिश में भी यूज कर ली जाती है। फ्रेंड्स, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, जिन एग्ज़ाम्स के मैं नाम ले रहा हूँ कि जहाँ अभी भी ऑप्शनल हैं, उनका अगर आप एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे, पूरे एग्ज़ाम में ऑप्शनल की भूमिका देखेंगे, ऑप्शनल में मिलने वाले नंबरों का एवरेज देखेंगे आप, तो जीएस की तुलना में आप पाएंगे कि बहुत
बेहतर स्थिति है। यूपीएससी मुख्य परीक्षा आप देखें, कुल 1750 नंबर का मेंस होता है, जिसमें 1250 नंबर का एसए और जीएस है। 4 पेपर जीएस के 250-250 नंबर के, तो 1000 नंबर। 250 का एसए तो 1250। 500 नंबर का ऑप्शनल होता है वैकल्पिक विषय। 250 नंबर का पेपर फर्स्ट ऑप्शनल में और 250 का पेपर सेकेंड। यूपी पीसीएस देखें, 1500 नंबर की मुख्य परीक्षा होती है, जिसमें 1100 नंबर के कंपलसरी अनिवार्य प्रश्न पत्र होते हैं और 400 नंबर का ऑप्शनल होता है। अनिवार्य में 4 जीएस के पेपर हैं 200-200 नंबर के, 150 नंबर का निबंध है और 150 नंबर का हिंदी होता है और 400 नंबर का ऑप्शनल। बीपीएससी देखेंगे आप तो 900 नंबर का मेंस है, जिसमें 600 नंबर का जीएस और 300 नंबर का ऑप्शनल होता है। तो इस तरह से अगर आप रेशियो देखेंगे, यूपीएससी 1000 नंबर जीएस के हैं, 500 नंबर ऑप्शनल के। इस लिहाज से रोल जीएस का ज़्यादा है, ऑप्शनल का कम है, या कहें कि ऑप्शनल की तुलना में जीएस का डबल रोल या दोहरी भूमिका है। ये 500 नंबर, वो 1000 नंबर, तो दुगना रोल है। यूपी में भी बिल्कुल वही स्थिति, ऑप्शनल 400 नंबर का, जीएस 800 नंबर का, मतलब डबल। बिहार में भी वही स्थिति, ऑप्शनल 300 नंबर का, जीएस 600 नंबर का, मतलब डबल। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ये पूर्णांक है या टोटल नंबर हैं, उसमें से एक अच्छे स्टूडेंट को मिलते कितने नंबर हैं, उसके प्राप्तांक कितने होते हैं। और जब उसकी एनालिसिस करेंगे आप, तो कई बार पैरों तले जमीन खिसकने वाली स्थिति हो जाती है। यूपीएससी जीएस 1000 में से जो नंबर मिलते हैं लोगों को, मैक्सिमम नंबर की बात कर रहा हूं, 325 से 350, मतलब 32% से 35%, 32% से 35% नंबर जनरली यूपीएससी जीएस में लोगों को आते हैं। और ऐसे लोग जो टॉप 10 टॉप 20 में होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, बाकी को तो छोड़ ही दें। 250 नंबर के एक पेपर में 90 नंबर भी आ गए तो बहुत हो गए। अस्सी नंबर आ गए, 75 नंबर, ये नंबर आ रहे लोगों को। एवरेज देखेंगे आप तो 325 से 350, 32 से 35%। और ऑप्शनल में देखें आप, 500 नंबर का ऑप्शनल है। उन्हीं अच्छे स्टूडेंट की बात करें, ऑप्शनल में नंबर आते हैं 270 से 325, मतलब परसेंटेज निकालिए आप तो 55% से 65%, 55% टू 65, मतलब लगभग डबल। जहां भूमिका जीएस की डबल थी, 1000 नंबर, ऑप्शनल 500 नंबर, लेकिन मिलने वाले नंबर आप देखें तो अब ऑप्शनल की भूमिका डबल हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें, जीएस में 1000 में जितने नंबर पाते हैं लोग, 325, 330, ऑप्शनल में 500 में उतने नंबर आ जाते हैं लोगों को, 300 से 325। सोच के देखिए, दिख रहा था डबल रोल जीएस का, वास्तविकता जीएस की आधी है। 32 से 35% नंबर पाते हैं अच्छे लोग, और ऑप्शनल में 60-65% नंबर आसानी से पा लेते हैं। कहने का मतलब, 1000 देख के लोग पैसा ज्यादा खर्च करते हैं जीएस में,
समय ज़्यादा खर्च करते हैं जीएस में, और वास्तविकता एकदम विपरीत है कि आपको ऑप्शनल पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। चलिए, मैं ये नहीं कहता कि आप ऑप्शनल में ज़्यादा खर्च करें, ज़्यादा ध्यान दें, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि कम से कम उसे इग्नोर नहीं करें, उस पर भी पर्याप्त ध्यान दें। वास्तव में आप देखेंगे मेंस पास करवाता या फेल करवाता ऑप्शनल है। अच्छा कर लेंगे तो पास हो जाएंगे, अच्छा नहीं कर पाएंगे तो जीएस में तो ऑन एन एवरेज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है नंबरों में, और हर जगह लगभग वही स्थिति है। यूपी में 800 के जीएस में नंबर आते हैं 300 से 325, और ऑप्शनल 400 में नंबर आ जाते हैं लगभग उतने 270 से 300। बिहार में 600 में से नंबर आते हैं 50%, मैक्सिमम है तो 275 से 300, और ऑप्शनल में 300 में से नंबर आ जाते हैं 60 से 70%, 180 से 210। हर जगह देखेंगे आप कि सरसरी निगाह से देखने में लगता है जीएस की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तव में जो प्राप्तांक हैं वो आप देखें तो भूमिका ऑप्शनल की ज्यादा महत्वपूर्ण होती है हमेशा, ना कि जीएस की। और इसीलिए बस कहने का मतलब या निष्कर्ष यही है कि कभी भी आप जीएस के सामने ऑप्शनल को नजरअंदाज नहीं करें, उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं करें। अगर जीएस से ज़्यादा वैल्यू ना भी दें ऑप्शनल को, तो कम से कम जीएस से कम वैल्यू भी ना दें ऑप्शनल को, उसका भी पर्याप्त इज्जत सम्मान करें, पर्याप्त समय दें। वही पास करवाएगा आपको ऑप्शनल। जीएस में तो ऑन एन एवरेज नंबर लगभग सबको एक जैसे मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंतर होता नहीं है उसमें। तो ऑप्शनल का महत्व है, आपको महत्व देना पड़ेगा। अगर लोक प्रशासन विषय ऑप्शनल के रूप में आपने रखा है, रखने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसी के लिए फिर हम नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। अगर लोक प्रशासन रखा है, बहुत अच्छा काम किया है, नहीं रखा है, डाउट है, तो लोक प्रशासन ऑप्शनल आपको जरूर रखना चाहिए। इसके बहुत फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा जीएस में मिलता है। जीएस में पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाला बड़ा सेक्शन लोक प्रशासन से तैयार हो जाता है। उसके अलावा आप यूपीएससी या यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नेंस, एथिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस जैसे कई और टॉपिक भी तैयार हो जाते हैं ऑप्शनल से। निबंध में बहुत बड़ी मदद मिलती है ऑप्शनल से। डे टू डे की घटनाओं से जुड़ा हुआ विषय है, सोता हुआ सब्जेक्ट नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। साइंस बैकग्राउंड वाले लोग बहुत अच्छा कर पाते हैं इस विषय में। तो अगर लोक प्रशासन ऑप्शनल नहीं रखा तो रखना चाहिए, और रख लिया है तो 20 मई से जो बैच शुरू हो रहा है, आपको ज़रूर ये क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। लगभग 4.5 से 5 महीने का कोर्स होता है फ्रेंड्स। इसमें 100% सिलेबस हम आपको कवर करवाते हैं। यूपीएससी, यूपी बिहार सबकी क्लास होती है। क्लास कॉमन चलती है। 90% सिलेबस आप देखेंगे कॉमन और सेम है। यूपीएससी, यूपी बिहार, हरियाणा का जो कॉमन टॉपिक है उनकी क्लास कॉमन होती है, जो अलग टॉपिक है उनकी क्लास अलग होती है। लोक प्रशासन का अर्थ पढ़ेंगे हम, कॉमन पढ़ेंगे, यूपीएससी के लिए भी, यूपी के लिए भी, बिहार के लिए भी। हमेशा से मेरा मानना है कि अब उसमें हम अंतर नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए कि बीपीएससी के लिए लोक प्रशासन का अर्थ कुछ और हो, यूपी के लिए कुछ और हो, और यूपीएससी के लिए कुछ और। ऐसा नहीं, लोक प्रशासन तो जो है वही रहेगा, वो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ें। हाँ, ये ज़रूर होता है कि स्टेट सर्विस के स्टैंडर्ड प्रश्नों के थोड़ा सा कम होते हैं यूपीएससी की तुलना में, लेकिन ज़्यादा स्टैंडर्ड की तैयारी फ़ायदा ही पहुंचाती है, नुकसान नहीं। और अब तो यूपी बिहार वाले यूपीएससी का स्टैंडर्ड फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। हर साल यूपीएससी के बहुत सारे प्रश्न रिपीट होने लगे हैं यूपी बिहार में। तो समझदारी यही है
कि आप भले एग्ज़ाम यूपी पीसीएस और बिहार का दें, लेकिन तैयारी आप यूपीएससी स्टैंडर्ड की ही करें। अगर दूसरे स्टूडेंट से आपको अपने आप को अलग करना है, ज़्यादा अच्छे नंबर लाने हैं, तो हम इसीलिए हमेशा स्टैंडर्ड यूपीएससी का ही लेके चलते हैं। भले तैयारी आप बीपीएससी की ही क्यों ना करें, यूपी पीसीएस की ही तैयारी क्यों नहीं करें। कॉमन टॉपिक की क्लास कॉमन, और जो अलग टॉपिक है उनकी क्लास अलग। तो जो ये बैच होगा यूपीएससी, हरियाणा पीसीएस, यूपी पीसीएस और बीपीएससी सबके लिए कॉमन बैच होगा। कॉमन टॉपिक की क्लास कॉमन चलेगी। फ्रेंड्स, अगर सिलेबस देखेंगे आप, कंपैरेटिवली बहुत छोटा सिलेबस है लोक प्रशासन का, अगर किसी भी और ऑप्शनल से तुलना करें तो। यूपीएससी में 2 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर में बस छोटी छोटी सी 12 यूनिट सिलेबस में है, और सेकेंड पेपर में 14 यूनिट, टोटल 26 यूनिट। इन 26 यूनिट में भी लगभग 20 यूनिट हर स्टूडेंट को पढ़ना होती हैं, जीएस के लिए, निबंध के लिए। उस लिहाज से देखें तो 6 यूनिट का छोटा सा सिलेबस है। 6 यूनिट में पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी बची हुई 20 यूनिट में पढ़ते हैं जीएस प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यूपी में भी वही देखेंगे, फर्स्ट पेपर में 12 यूनिट हैं, सेकेंड पेपर में 15 यूनिट, कुल 27 यूनिट में यूपी पीसीएस में सिलेबस बांटा गया है। और उसी तरह से बिहार में चूंकि एक ही पेपर होता है 300 नंबर का, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में सिलेबस बांट दिया गया है। सेक्शन 1 में 12 यूनिट और सेक्शन 2 में 15 यूनिट। बिहार का जो सेक्शन 2 है उसमें 3-4 यूनिट ऐसी हैं जो बिहार के विशेष संदर्भ में पढ़नी होती हैं। बिहार में स्थानीय प्रशासन, बिहार में कानून व्यवस्था, बिहार में कल्याण प्रशासन, जो इस तरह के टॉपिक हैं उनकी क्लास अलग से करते हैं, ताकि जो लोग बीपीएससी पर फोकस कर रहे हैं तो उनका भी पूरा सिलेबस हो, और बाकी तो कॉमन टॉपिक हैं तो क्लास कॉमन चलती है। फ्रेंड्स, जो ये बैच होगा लगभग 4.5 से 5 महीने का बैच होगा। जो कोर्स आप ज्वाइन करेंगे, यूपीएससी, यूपी, बिहार, सबके अलग अलग कोर्स होंगे। यूपीएससी ज्वाइन करेंगे तो उसमें यूपी, बिहार, हरियाणा सब शामिल होगा। अदरवाइज आप केवल बीपीएससी ज्वाइन कर सकते हैं, केवल यूपी ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग फीस में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं, रिकॉर्डेड कर सकते हैं, सारी सुविधाएं वो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं कि आपको किस मोड में किन किन सुविधाओं के साथ कोर्स ज्वाइन करना है। 100% सिलेबस हम कवर करते हैं, हर टॉपिक पे क्लास होती है। सारे टॉपिक का आपको टॉपिक वाइज नोट्स मिलेगा। नोट्स सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में आपके मेल पे, व्हाट्सएप पे भेज देते हैं हम, जिसमें प्रिंट का ऑप्शन होता है। डाउनलोड करके आप चाहें तो उनका प्रिंट निकाल सकते हैं। 3 मंथली मैगजीन प्रोवाइड करते हैं सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में। महीने भर के जो लोक प्रशासन विषय से जुड़े हुए करेंट डेवलपमेंट हैं उन पे बेस्ड मैगजीन्स होती हैं, वो हमेशा आपको मिलती रहती हैं। टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाता है। मन में किसी तरह की कोई क्वेरी, कोई डाउट है, आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली, हमसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। लाइव क्लास है तो 2 वे कम्युनिकेशन, तुरंत आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज बाद में भी आपके पास पूछने की सुविधा होती है। तो फ्रेंड्स, 20 मई से बैच शुरू हो रहा है। ऑफलाइन में बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, केवल 40 सीट्स ऑफलाइन में हैं। तो अगर आप ऑफलाइन क्लास करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी एडमिशन करके अपनी सीट सुरक्षित करनी होगी। ऑनलाइन में कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा सीटें होंगी, लेकिन उसमें भी जितना जल्दी एडमिशन करके सीट रिजर्व कर लेंगे उतना अच्छा है। एक बार फिर से मैं बता दूं, स्क्रीन पे मोबाइल नंबर देख रहे हैं। इस कोर्स से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है, आपको एडमिशन करना है, तो इस मोबाइल नंबर पे आप बात करें 9810651005 और अपना एडमिशन सुनिश्चित करें।
20 मई से ये बैच शुरू होगा। धन्यवाद दोस्तों।